हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि आखिर भगवान है क्या और कौन है। मैं तो मानती हूँ कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भगवान तो एक लाइट है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है मेरे पास उनको पूछने के लिए कि हमारे पास जब बल्ब होता है, हम बल्ब जलाते हैं, तो क्या लाइट जलाने के बाद बल्ब प्रकट होता है कि बल्ब है और उसमें से लाइट निकलती है? वैसे ही सूर्य की किरणों से सूर्य की एग्जिस्टेंस है कि सूर्य है और उसकी वजह से उसमें से किरणें निकलती हैं। लाइट ज़रूर एग्जिस्ट करती है। जिसको वो भगवान कहते हैं वो है ब्रह्म ज्योति। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में पूर्ण ज्ञान दिया गया है कि ब्रह्म ज्योति क्या है। हमारे भगवान कृष्ण जो हैं, उनके शरीर से निकलने वाला जो तेज है, जो एफल्जेंस है, दैट इज़ ब्रह्म ज्योति। जो लोग शून्य भगवान को निराकार समझते हैं, भगवान ने उनके लिए भी अरेंजमेंट्स किए हैं। कहाँ जा कर के रहने के लिए? ब्रह्म ज्योति में जा कर के रहने के लिए। इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इस बात को सिद्ध किया है कि वो आखिर हैं कौन और उनके बारे में लोग क्या क्या सोचेंगे फ्यूचर में, ये उन्हें सब पता था। बहुत सारे धर्म में, ग्रंथों में आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैं भगवान का बेटा हूँ, पुत्र हूँ। कोई कहता है कि मैं उनका संदेशवाहक हूँ। लेकिन कृष्णा ने हमेशा से कहा कि मैं स्वयं भगवान हूँ और मैंने स्वयं तुम्हारे लिए अवतार लिया है। ये वाला जो चतुर्योगी चल रहा है, कलयुग है, फिर सतयुग आएगा, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग, ऐसे करके ढेरों चतुर्लोकी आती हैं। उनमें से वी आर दी वन ऑफ द लकीएस्ट वन कि इस चतुर्युगी में भगवान कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया। अब आगे देखते हैं कि चैप्टर 9 भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने बारे में क्या कहते हैं। पहले श्लोक में ही कृष्णा ने कहा है, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गूढ़ ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। नाउ माइंड इट, कृष्णा ने क्या कहा? परम गूढ़ ज्ञान, सुपर सीक्रेट ही इज टेलिंग। एंड आई एम टेलिंग यू, ये बात सुपर सीक्रेट होते हुए भी उन्होंने बताई है। लोग कहेंगे अरे बता तो दी, अब तो सब पढ़ लेंगे, इसको तो सीक्रेट है। लेकिन यही तो मज़े की बात है कि जो लोग भक्ति में नहीं होते हैं, उन्हें ये बात पढ़ करके भी 1000 बार लिख करके सामने लगा लेंगे तो भी समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि कृष्णा उनको बुद्धि नहीं देंगे। क्योंकि कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि, मैं बुद्धि देता हूँ। तो जो भक्त नहीं होता, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता, उनसे प्यार नहीं करता, उसको वो बुद्धि ही नहीं देते हैं कि वो उनको समझ पाए, क्योंकि वो उनको समझ गया तो उन तक पहुंच जाएगा। और जो उनसे प्रेम नहीं करता, कृष्ण उसको अपने पास नहीं बुलाते हैं। जिस चीज़ से वो प्रेम करता है, कृष्ण उसको उसी चीज़ के पास भेज देते हैं। अगर उसको लाइट से प्यार है तो कृष्ण उसको ब्रह्म ज्योति में भेज देते हैं। उसको दोबारा अपने शरीर से प्यार है तो फिर से पंचभूत से बना हुआ ये शरीर उसको दे देते हैं और वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। आइए आगे देखते हैं कृष्णा क्या कहते हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, सुपर सीक्रेट है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। आगे कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति देखिए कलयुग में जो है भक्ति योग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। भक्ति, लोग कहते हैं बहुत सारे और योग होते हैं। एक होता है मेडिटेशन, तपस्या, तप योग होता है, जिससे लोग पहले भगवान की प्राप्ति किया करते थे। तब मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी क्योंकि वो सतयुग था, तब इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। लेकिन हमने जो कर्म किए हैं उसकी वजह से हम कलयुग में पैदा हुए हैं, और कलयुग में इतना डिस्ट्रैक्शन है कि आप मेडिटेट करके भगवान को नहीं पा सकते हैं। आपकी उम्र ही इतनी कम है कि आपकी कभी भी मृत्यु हो जाएगी। मेडिटेशन के लिए तो लोग 1000 साल जिया करते थे, बट अब वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए भक्ति योग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कृष्णा ने बोला है। और उनके
साकार रूप की पूजा करने के लिए कृष्णा ने बोला है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट वे टू रीच हिम एज सून एज पॉसिबल। उन्होंने कहा, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हे संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। ये पूरा जगत जो है उनके संपूर्ण रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। हर जगह भगवान की एग्जिस्टेंस है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो परमात्मा यानी कि विष्णु रूप में हम सबके अंदर एग्जिस्ट करते हैं और सब कुछ देखते हैं। इसलिए कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में कि जिन लोगों की सुकृतियाँ, ये मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि सुकृतियाँ क्या होती हैं। जब हमारी सुकृतियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, एक तरह का समझ लीजिए ये भक्ति से रिलेटेड पुण्य होता है। जब हम भगवान की धन के लालच में या अच्छे स्वास्थ्य की वजह से या किसी परेशानी की वजह से या किसी भी वजह से भगवान कृष्ण की या उनके रिलेटेड किसी भी रूप की भक्ति करते हैं तो हमारी सुकृतियाँ बढ़ जाती हैं। और जब हमारी ये सुकृति वाले जो पुण्य होते हैं ये बढ़ जाते हैं, तब हमको ब्लेसिंग मिलती है भगवान कृष्ण को इस भगवत गीता को समझ पाने की। ऐसे हर कोई भगवत गीता को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि, मैं बुद्धि देता हूँ। इसलिए कृष्ण से प्यार करें और भक्ति को प्रेम पूर्वक संपन्न करें। हरे कृष्णा।